किया है उस वक्त वीडियो के बारे में हम लोग जानना चाहते हैं, क्या था मामला वो बता। देखिए, आज 21 तारीख को पूरा भारत बंद आंदोलन था जो SC/ST समाज के द्वारा किया गया था। और ये जो आंदोलन था पूरे देश के, पूरे समाज के तमाम पार्टियां, तमाम संगठन इसमें शामिल थे। अम्बेडकर जन मोर्चा का कोई व्यक्तिगत ये आंदोलन नहीं था, ये समाज का आंदोलन था जिसमें अम्बेडकर जन मोर्चा शामिल होने के लिए कटिबद्ध था। कल का जो दिन था वो मेरे लिए बड़ा कठिन दिन था। कल हम लोग आज की तैयारी कर रहे थे। कल रात में अचानक, मैं तो घर गया नहीं, मुझे थोड़ा सा प्रशासन पे कुछ संदेह था, मैं घर गया नहीं, लेकिन रात में अचानक मेरे घर पे लगभग 12, साढ़े 12, 1 बजे के बीच में अचानक पहले तो 3-4 पुलिसकर्मी गए, वो भी सादे सिविल ड्रेस में गए, जो मतलब बिल्ला उल्ला कुछ था नहीं। जो गाड़ी भी लेके गए थे वो उस पर नंबर भी नहीं था, इस तरह से लोग गए। तो पहले 3-4 लोग जाके मेरे घर का पूरा चारों तरफ सर्वे करते हैं और थोड़ी देर के बाद पहले वो हमारे घर का बेल दबाते हैं। बेल घर में मेरे कोई जेंट्स था नहीं, महिलाएं थी, हमारी पत्नी, हमारी बेटी, हमारी बहन, हमारी माँ, छोटे भाई हमारे बाहर नौकरी करते हैं। तो जब घर के लोगों ने बेल दबाने पे नहीं खोला तो तुरंत 10 मिनट के बाद, उस बीच में हमारी पत्नी ने हमको फोन करके बता दिया कि घर पे पुलिस आ गई है। तो तुरंत उसके बाद 10 मिनट के बाद लगभग 4-5 गाड़ी पुलिस भर करके अचानक हमारे घर को घेर लेती है और फिर एक तरह से जबरदस्ती करके बार बार दरवाजे पर तेज पीटना, गेट पर तेज पीटना, फिर खुलवाते हैं, फिर हमारी पत्नी से हाथ टाक करते हैं, हमारी पत्नी का फोन ले लेते हैं और कहते हैं कि निराला जी कहाँ, आप बताइए। और तुरंत अभी वो बात कर रहे हैं, इसी दौरान एक आध महिला कांस्टेबल थी, लेकिन कई पुरुष हमारे घर में घुस जाते हैं और हमारे घर की पूरी तलाशी लेते हैं। ये जो यहाँ गोरखपुर पुलिस का, गोरखपुर जिला प्रशासन का ये क्रूर जो चेहरा है और अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक आंदोलन, मतलब तरीका जो इनका है, हम कोई अपराधी नहीं है, हम कोई गुंडा नहीं है, हम एक राजनीतिक कार्यकर्ता, एक सामाजिक कार्यकर्ता है। और ये हमारा लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकार है कि जनता की बात उठाने के लिए हम धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, रैली करेंगे। लेकिन ये सरकार यहाँ गोरखपुर में, ये जो प्रशासन है, ये किसी भी सूरत में हमको रोकना चाहते हैं। इन्होंने क्या किया, कल रात में मेरे घर पुलिस भेजा और मैं रात भर भागा। मैं रात भर पुलिस से इसलिए बच रहा था कि आज आंदोलन हमारे पूरे जिले भर के हमारे कार्यकर्ता आते, अगर रात में मैं गिरफ्तार हो जाता तो कार्यकर्ता हमारे बिखर जाते, मनोबल उनका टूट जाता। इसलिए मैं अपने आप, मुझे जेल जाने का डर नहीं था, मैं अपने कार्यकर्ताओं के संदर्भ में आंदोलन में मुझे शामिल होना था, इसलिए मैं अपने आप को बचा रहा था। क्योंकि इसके पहले भी 2 बार मुझे जेल भेजा गया, एक बार भेजा गया 24 दिन, एक दिन 4 दिन। वो सबको पता। आपने कहा कि मुझे संदेह था कि मेरे घर पुलिस जाएगी, पुलिस को भी संदेह था कि आप कुछ करेंगे जी। क्या इनपुट ऐसा मिल रहा है, क्या LIU का रिपोर्ट है कि आंदोलन के पूर्व संध्या आपको जो है पुलिस इतनी गर्मी से जो है तलाश है? मतलब आप देखिए, आश्चर्य है कि भाई बसपा शामिल है, तमाम बड़े बड़े संगठन शामिल है, उनके नेताओं के यहाँ छापा नहीं डालते हैं, मतलब उनके यहाँ कहीं नहीं छापा पड़ा, सिर्फ मेरे यहाँ पड़ा। बस वही मैं पूछ रहा हूँ। वो 10 अक्टूबर का आंदोलन, जो 10 अक्टूबर का आंदोलन एक ऐतिहासिक आंदोलन है, पूरा देश जानता है। उनको लगता है कि निराला जी बोलते हैं कि 2000 और आ जाते हैं 20,000, बोलते हैं 200 आ जाते हैं 20,000, लेकिन ये आंदोलन ऐसा नहीं था। और प्रशासन को अपने आप पे भरोसा नहीं है कि आप लोग आ जाएंगे तो कंट्रोल कैसे करेंगे, तो प्रशासन डर रहा, कहीं कहीं फेलवर है और उनको लग रहा है कि एक आंदोलन करने वाला आदमी है, इसको कैसे, ऐसे में तो मतलब आपकी रात में सर, हाँ जी, आप ऐसा कुछ किए थे प्लान कि हम जो है गोरखपुर में इस धरना प्रदर्शन को या इस बंद को बड़े पैमाने पे करेंगे, ऐसा पुलिस को इनपुट मिला हो? आपका क्या प्लान था? नहीं, ये समाज की वजह से ये समाज का प्लान था, बड़ा तो होना ही था, मैं तो उसमें बस शामिल था। लेकिन कल दिन में ही तमाम LIU, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग, तमाम अधिकारी हमको फोन करने लगे बार बार कि निराला जी कहाँ हैं, आप यहाँ कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। तो मुझे समझ में आ गया कि ये लोग मेरे पीछे इतना ज्यादा क्यों है, कल आंदोलन होगा, देखा जाएगा। लेकिन मुझे दिन में ही संदेह, इसलिए मैं अपने घर नहीं रात में गया, मैं अपने साथियों के साथ इधर उधर अपना था, तो उसी दौरान ये छापा पड़ गया। ये जो डर है इनका, ये कहीं ना कहीं इनकी कमजोरी भी है, ये भाग रहे हैं मुद्दों को फेस करने से, लोगों की समस्याओं को फेस करने से। तो ये इनका भागना, इनका डर, ये जो रात में मुझे बार बार गिरफ्तार, मनोबल गिराना चाहते हैं, मनोबल तोड़ना चाहते हैं। कहाँ थे रात में? देखिए, मैं तो गाड़ी में था, मैं जब ये लोग मेरे घर पे छापा मार दिए तो मैं तो गाड़ी में घूम रहा था, क्योंकि वो बार बार मेरा लोकेशन ले रहे थे, मैं गाड़ी में था।
पूरी रात में गाड़ी में 1 मिनट नहीं सोया। सवेरे में 9 बजे कार्यालय पे जैसे पहुंचा हूँ, कम से कम यहाँ 50 की संख्या में पुलिस वाले आए। हमारे कैमरे में कैद है ये। अच्छा, मतलब आप जो रात भर घूमे हैं, हाँ, पुलिस से भागे हैं और आज सुबह कार्यालय आए तो यहाँ भी पुलिस, यहाँ 50 की संख्या में मेरे कैमरे में दर्ज है। ये मेरा कैमरा लगा हुआ ऑफिस में 50 की संख्या में, और आके पूरा मुझे घेर लिए हैं। क्या बातचीत हुई? तो वो कह रहे हैं कि निराला जी आप बताइए कितने लोग आ रहे हैं। हम कहा भाई कितने लोग आ रहे हैं, आप जहाँ आंदोलन हो रहा है वहाँ जाके देखो, मेरे पास क्यों आए हैं? मेरे पास तो 10-20 लोग हैं, यही चलेंगे अभी आंदोलन। आपको क्या लगता है आंदोलन में शामिल होने के लिए कोई जो है ऐसा है जो आपको टारगेट कर रहा है? बिल्कुल टारगेट किया जा रहा है, बिल्कुल टारगेट किया जा रहा है, हतोत्साहित किया जा रहा है। मुझे ये भी डर है कि इसी तरह से ये लोग रात में घेर करके मुझे उठा करके मेरी गाड़ी में असलहा डाल सकते हैं, मेरी गाड़ी में नशीला पदार्थ डाल सकते हैं, मुझे फंसा सकते हैं। रात में अचानक धोखे से मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं, मेरे घर के लोगों को सूचना नहीं करते। पीछे ऐसा हुआ है तो मुझे तो पूरी आशंका है कि मेरा इनकाउंटर भी कर सकते हैं। ये कह सकते हैं कि इनकी गाड़ी में असलहा पाया गया, तमाम इस तरह के। ये जो गोरखपुर की पुलिस है, इनको लगता है कि श्रवण कुमार निराला, अम्बेडकर जन मोर्चा जनता के मुद्दों पे सीधी लड़ाई लड़ रहा है। मुख्यमंत्री के शहर में मुद्दों पे लड़ने की हिम्मत कैसे हो गई? इस नाते जो हिम्मत ये देख रहे हैं, वो इस नाते हमसे चिढ़े हुए हैं। ये तमाम शंकाएं आप व्यक्त कर रहे हैं, जी, कौन है इसके पीछे? प्रशासन है, और प्रशासन वो है। प्रशासन की पर्सनल तो कोई जो है नहीं, हमारी कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन प्रशासन ये भी है ना कि मुख्यमंत्री को गलत रिपोर्टिंग देना, माननीय मुख्यमंत्री को गलत रिपोर्ट दिया, और माननीय मुख्यमंत्री के सामने चमचागिरी करना। यहाँ के प्रशासन के लोग जनता से तो मिलते नहीं। आप खुद, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, आप डीएम ऑफिस जाइए, और अगर 2 साल कार्यकाल, 1 साल का कार्यकाल डीएम साहब का होगा, तो भाई साहब 5 दिन के अलावा कभी अपने कार्यालय में डीएम नहीं बैठे होंगे। एसएसपी तो फिर भी मिल जाते हैं, ठीक है, डीएम से मिलना, कमिश्नर तो मिलते नहीं किसी से। तो गरीब जनता से लोग मिलते नहीं, तो गरीब जनता समस्याएं लेके हम लोगों के पास आती है, हम लोग उस पर दबाव बनाते हैं, उस पर पैर भी करते हैं। ये लोग इसलिए चिढ़ जा रहे हैं कि समस्याएं ये क्यों उठाते हैं। आप कई आंदोलनों में जेल गए, कितनी बार जेल गए? 10 अक्टूबर को जेल गए, उसके बाद हम 27 जनवरी को जेल गए, और अभी रात में ये पकड़ने की पूरी कोशिश कर। जितनी बार जेल गए, जितनी बार जेल गए, सब जो है जनता के लिए गए। हाँ, हर बार 10 अक्टूबर में कभी ऐसा तो हुआ नहीं, कभी जो है आप नशीले पदार्थ के, कभी नहीं, कभी किसी की हत्या, कभी ऐसा नहीं। इतनी आशंकाएं क्यों है आपको? ये तो वो प्रशासन के लोग बताएंगे। सीधा आप ये कहना चाह रहे हैं, एसएसपी का बयान भी है मेरे पास। सीधा ये कहना चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को खुश करने के लिए प्रशासन के लोग ऐसा कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये आदमी जो गरीब जनता की बात करता है, क्यों कर रहा है, ये न लड़े इनके लिए, ये चुपचाप अपने घर में बैठ जाए या सरेंडर कर जाए, मत लड़े। हम इतना इसको डरा दिया जाए, गरीब परिवार में पैदा हुआ। इतना सब कुछ हुआ तो फिर क्या डिसीजन लिया? आप डर गए हैं या फिर जो है आंदोलन? मैं कल डरा था, न आज डरा हूँ, न आगे डरूंगा। और कल भी लड़ा था, आज लड़ रहा हूँ, और आगे भी लड़ूंगा। और किसी भी सूरत में मुझे कोई डरा नहीं सकता। श्रवण कुमार निराला की 25 साल की राजनीतिक यात्रा है, स्टूडेंट लीडर से लेकर के बड़ी पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन से लेकर के आज अम्बेडकर जन मोर्चा का मैं मुख्य संयोजक हूँ। मेरा विजन एमपी एमएलए बनना नहीं है, गरीब जनता की आवाज बनना है। चलिए, क्या आगे की रणनीति? आगे की रणनीति, उत्तर प्रदेश 4 भागों में बटेगा, पूर्वांचल राज्य बनेगा, श्रवण कुमार निराला पूर्वांचल के मुख्यमंत्री बनेंगे। आपको जो है एडवांस में बधाई, धन्यवाद। ये श्रवण निराला जी हैं, और छात्र राजनीति से जो है सफर को शुरू किए। बहुजन समाज पार्टी में जो है एक बड़े कद पे जो है रहे, बाद में जो इनकी अपनी पार्टी अम्बेडकर जन मोर्चा है, जिसके ये राष्ट्रीय संयोजक हैं। तमाम जो है आंदोलनों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, और यही वजह रही है कि प्रशासन इन्हें जो है कई बार जेल